नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान यानी कि छत्तीसगढ़ की जलवायु, जलप्रपात, मिट्टियाँ एवं नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये दूसरा भाग है। इससे पहले हम पहले भाग को बता चुके हैं, जिसमें से 1 से लेकर 34 तक के प्रश्नों को आपको सॉल्व किए थे, है ना। तो चलिए आज की इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न 35वां, महानदी के तट पर कौन सा पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, जो महानदी के तट पर कौन सा पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है, ये हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए में राजिम, ऑप्शन ब में है सिरपुर, ऑप्शन स में शिवरी नारायण और ऑप्शन द में है उक्त तीनों। तो देखिए, जो महानदी के तट पर है वो राजिम, सिरपुर और शिवरी नारायण, ठीक है, तीनों पौराणिक एवं ऐतिहासिक नगर बसा हुआ है। इसी कारण ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा, उक्त तीनों। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज, ठीक है, राजिम किन नदियों के संगम पर है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहे जाने वाले जो राजिम है, किन नदियों के संगम पर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है महानदी, पैरी नदी, सोंडूर, ठीक है। ऑप्शन ब में है जोंक, शिवनाथ और महानदी, और ऑप्शन स में है शिवनाथ एवं खारून नदी, और ऑप्शन द में है महानदी एवं मांड नदी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का जो प्रयागराज यानी कि जो राजिम है, महानदी, पैरी नदी और सोंडूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम पर है। ठीक है, तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए, प्रश्न 37 में मिलान कीजिए करके पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नदी दिया गया है एवं यहाँ पर उद्गम स्थल। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है महानदी, ऑप्शन बी में है शिवनाथ नदी, ऑप्शन सी में है हसदो नदी और ऑप्शन डी में है सबरी नदी। ठीक है, और यहाँ पर पहले नंबर में सिहावा पर्वत, दूसरे नंबर में पाना बरस, तीसरे नंबर में देवगढ़ पहाड़ी और चौथे नंबर में है बैलाडीला पहाड़ी। तो देखिए, यहाँ पर पहले नंबर यानी कि जो ऑप्शन ए हो जाएगा वो पहले नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो महानदी का जो उद्गम स्थल है वो सिहावा पर्वत से ही हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार शिवनाथ नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाना बरस यानी कि अम्बागढ़ से ही हुआ है। ठीक है, एवं हसदो नदी का जो उद्गम स्थल है वो देवगढ़ पहाड़ी से ही हुआ है, एवं सबरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो बैलाडीला पहाड़ी से ही हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए का पहला नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी का दूसरा नंबर, ऑप्शन सी का तीसरा नंबर और ऑप्शन डी का चौथा नंबर। ठीक है, तो इसी कारण इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 38, ठीक है, प्रश्न 38 में हमें मिलान कीजिए करके पूछ रहा है। तो यहाँ पर नदी दिया गया है एवं यहाँ पर उद्गम स्थल। तो देखिए, तो सबसे पहले नंबर में आता है ऑप्शन ए में सोन नदी, ऑप्शन बी में रिहंद नदी, ऑप्शन सी में कनहर नदी और ऑप्शन डी में है मान नदी। ठीक है, तो यहाँ पर उद्गम स्थल दिया है। तो पहले नंबर पे मैनपाट, दूसरे नंबर में बखोनी पहाड़ी, तीसरे नंबर में मतिरिंगा पहाड़ी और चौथे नंबर में बंजारी पहाड़ी। तो देखिए, जो सोन नदी है, ठीक है, वो बंजारी पहाड़ी से ही उद्गम हुआ है। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन ए का चौथा हो जाएगा। और जो रिहन नदी है, ठीक है, वो मतिरिंगा पहाड़ी से उद्गम हुआ है। ठीक है, यानी कि बी का तीसरा नंबर हो जाएगा। और जो कनहर नदी है वो बखोनी पहाड़ी से उद्गम हुआ है, इसी कारण सी का दूसरा नंबर हो जाएगा। और जो मान नदी है वो मैनपाट से उद्गम हुआ है। ठीक है, तो इसी कारण डी का हो जाएगा पहला। तो इसी प्रकार यहाँ पर ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का चौथे नंबर, बी का तीसरे नंबर, सी का दूसरे नंबर और डी का पहले नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 39, तो यहाँ प्रश्न 39 में मिलान कीजिए करके पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर नदी दिया गया है एवं यहाँ पर उद्गम स्थल। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन ए में है ईब नदी, ऑप्शन बी में खारून नदी, ऑप्शन सी में हाप नदी और ऑप्शन डी में है अरपा नदी। ठीक है, एवं इधर दिया गया है उद्गम स्थल। पहले नंबर में आता है खोंगसरा खोंडरी, ठीक है, दूसरे नंबर में आता है संजारी क्षेत्र और तीसरे नंबर में आता है कांडावाड़ी पहाड़ी और चौथे नंबर में आता है खोंडरी। तो देखिए, जो ईब नदी है, ठीक है, वो खोंडरी के उद्गम स्थल है। ठीक है, यानी कि जो ईद नदी का उद्गम स्थल है वो खोंडरी है, और जो खारून नदी है
उसका उद्गम स्थल है संजारी, ठीक है, यानी कि बी का दूसरा नंबर। और जो हाप नदी है, ठीक है, उसका उद्गम स्थल है कांदावाड़ी पहाड़ी। एवं जो अरपा नदी है उसका उद्गम स्थल है खोंगसरा खोंडरी, ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा चौथे नंबर, बी का हो जाएगा दूसरे नंबर, सी का हो जाएगा तीसरे नंबर और डी का हो जाएगा पहले नंबर, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 40वां, ठीक है। तो महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 40 में महानदी की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है शिवनाथ नदी, ऑप्शन ब में सबरी नदी, ऑप्शन स में हसदो नदी और ऑप्शन द में है ईब नदी। तो देखिए जो महानदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है सबरी नदी, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 41वां, ठीक है, मिलान कीजिए करके पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है तटीय नगर एवं यहाँ पर दिया गया है नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है दुर्ग, ऑप्शन बी में शिवरी नारायण, ऑप्शन सी में चांपा और ऑप्शन डी में है रायपुर, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है नदी, ठीक है। पहले नंबर में शिवनाथ नदी, दूसरे नंबर में महानदी, तीसरे नंबर में हसदो नदी और चौथे नंबर में है खारून नदी। तो देखिए अगर हम तटीय प्रमुख नगर देखें तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो जो दुर्ग है वो शिवनाथ नदी के तट पर है, ठीक है। शिवनाथ नदी की जो तट पर है दुर्ग है, ठीक है। एवं शिवरी नारायण है वो महानदी के तट पर है ना। एवं जो चांपा है वो अपना हसदो नदी के तट पर है और जो रायपुर है वो खारून नदी के तट पर है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन ए का पहले नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी का दूसरे नंबर, ऑप्शन सी का तीसरे नंबर और ऑप्शन डी का चौथे नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मिलान कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमुख तटीय नगर दिया है एवं यहाँ पर नदी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है रायगढ़, ऑप्शन बी में है बिलासपुर, ऑप्शन सी में है सिरपुर एवं ऑप्शन डी में है कोटा, ठीक है। तो यहाँ पर नदी दिया है, पहले नंबर में केलोर नदी, दूसरे नंबर में महानदी, तीसरे नंबर में अरपा नदी और चौथे नंबर में है सबरी नदी। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पहले नंबर में देखते हैं तो रायगढ़, ठीक है। तो जो रायगढ़ है वो केलो नदी के तट पर है, ठीक है। एवं जो बिलासपुर है, ठीक है, जो बिलासपुर है वो अरपा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। एवं जो सिरपुर है वही महानदी के तट पर स्थित है। एवं जो कोटा है वो सबरी नदी के तट पर स्थित है। इसी कारण ऑप्शन ए का पहले नंबर हो जाएगा, ऑप्शन बी का तीसरे नंबर, ऑप्शन सी का दूसरे नंबर एवं ऑप्शन डी का चौथे नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 43, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है, ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में 286 किलोमीटर, ऑप्शन ब में है 386 किलोमीटर, ऑप्शन स में है 305 किलोमीटर और ऑप्शन द में है 205 किलोमीटर। तो देखिए जो महानदी है वो छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न 44, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है सबरी नदी, ऑप्शन ब में इंद्रावती नदी, ऑप्शन स में है महानदी एवं ऑप्शन द में है गोदावरी नदी। तो देखिए जो चित्रकूट है, ठीक है, जो चित्रकूट जो जलप्रपात है वही इंद्रावती नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 45, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है महानदी, ऑप्शन ब में हसदो नदी, ऑप्शन स में शिवनाथ नदी और ऑप्शन द में है इंद्रावती नदी। तो देखिए जो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 46वां, सोना किस नदी के रेत में पाया जाता है।
तो देखिए जो सोना है वो किस नदी के रेत में पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है सोन नदी, ठीक है। ऑप्शन ब में है हसदो नदी, ऑप्शन स में है इब नदी और ऑप्शन द में है शिवनाथ नदी। तो देखिए जो सोना का जो नदी है, ठीक है, वो इब नदी में है। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 47वां। छत्तीसगढ़ अंचल की मुख्य नदी महानदी का अधिकतम प्रवाह कहाँ है। तो देखिए छत्तीसगढ़ अंचल की जो प्रमुख नदी है ना, इसको मुख्य नदी बोलते हैं। जो मुख्य नदी है महानदी, ठीक है, वही अधिकतम प्रवाह कहाँ तक है। तो देखिए अधिकतम प्रवाह यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है उड़ीसा, ऑप्शन ब में है बस्तर और ऑप्शन स में है रायपुर और ऑप्शन द में है बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ अंचल की मुख्य नदी महानदी, ठीक है, वही उड़ीसा में अधिकतम प्रभाव है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 48। महानदी कहाँ जाकर मिलती है। तो देखिए जो महानदी है कहाँ जाकर मिलती है, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है हिंद महासागर में, ऑप्शन ब में है अरब सागर में, ऑप्शन स में है बंगाल की खाड़ी में और ऑप्शन द में है किसी में नहीं। तो देखिए जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 49। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है रेणु नदी, ऑप्शन ब में है महानदी, ऑप्शन स में है इंद्रावती नदी और ऑप्शन द में है अरपा नदी। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी यानी कि यहाँ पर है महानदी को कहा जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी महानदी को कहा जाता है, इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 50वां, ठीक है। पुराणों में रेणु नदी के नाम से वर्णित नदी है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है कन्हर नदी, ऑप्शन ब में है इंद्रावती नदी, ऑप्शन स में है रिहंद नदी और ऑप्शन द में है किलो नदी। तो पुराणों में रेणु नदी के नाम से वर्णित नदी है वो रिहंद नदी को कहा जाता है, इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 51, ठीक है। चित्रोत्पला के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। देखिए चित्रोत्पला के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है इंद्रावती, ऑप्शन ब में है महानदी, ऑप्शन स में है रेणु नदी और ऑप्शन द में है शिवनाथ नदी। तो यहाँ पर चित्रोत्पला के नाम से महानदी को जानी जाती है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 52। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है चित्रकोट जलप्रपात, ऑप्शन ब में है तीरथगढ़ जलप्रपात, ऑप्शन स में है मलाज कुंडम जलप्रपात और ऑप्शन द में है मृतधारा जलप्रपात। तो देखिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर बात आए तो ये आ जाते हैं चित्रकोट जलप्रपात, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 53। किन नदियों का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें तो जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ में नहीं है, कौन सी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है सोनभद्र नदी, ऑप्शन ब में है इंद्रावती नदी, ऑप्शन स में है सबरी नदी और ऑप्शन द में है उक्त तीनों, ठीक है। तो देखिए सोनभद्र इंद्रावती जो सबरी नदी है वो उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, ठीक है। इसी कारण हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन द यानी कि उक्त तीनों, ठीक है। इन तीनों में से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है महानदी, ऑप्शन ब में इंद्रावती नदी, ऑप्शन स में है पैरी नदी और ऑप्शन द में है शिवनाथ नदी। तो देखिए
पश्चिम दिशा की ओर जो बहने वाली एकमात्र जो नदी है वही है इंद्रावती नदी। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 55, कांकेर शहर के मध्य से बहने वाली पहाड़ी नदी है। तो देखिए, कांकेर शहर के मध्य से बहने वाली पहाड़ी नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है दूध नदी, ऑप्शन ब में सिलियारी नदी, ऑप्शन स में है पैरी नदी और ऑप्शन द में है रेणु नदी। तो कांकेर शहर के मध्य से बहने वाली जो नदी है वो दूध नदी है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 56, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सोन नदी में मिलने वाली नदी है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सोन नदी में मिलने वाली नदी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन अ में है रिहन नदी, ऑप्शन ब में शिवनाथ नदी, ऑप्शन स में है कन्हर नदी और ऑप्शन द में है महानदी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में सोन नदी में मिलने वाली जो नदी है वो रिहन नदी है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 57, शीतयुग में महानदी किस नाम से प्रचलित थी। तो देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ महानंदा, ऑप्शन ब नीलोत्पला, ऑप्शन स कमलोत्पला और ऑप्शन द चित्रोत्पला। तो देखिए, शीतयुग में महानदी नीलोत्पला के नाम से प्रचलित थी। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 58, संखिनी डंकिनी क्या है। देखिए, संखिनी डंकिनी क्या है ये हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में एक नदी, ऑप्शन ब में दो नदी, ऑप्शन स में दो पर्वत और ऑप्शन द में है बस्तर का लोक नृत्य। तो देखिए, यहाँ पर संखिनी और जो डंकिनी है यहाँ पर दो नदी है। ठीक है, संखिनी एक नदी है और डंकिनी एक नदी है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 59, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में बांटती है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में बांटती है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है संखिनी डंकिनी नदी, ऑप्शन ब में हसदो नदी, ऑप्शन स में है शिवनाथ नदी और ऑप्शन द में है महानदी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों को दो भागों में बांटने वाली जो नदी है वो शिवनाथ नदी है। ठीक है, इसी कारण ऑप्शन स में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 60, संखिनी डंकिनी नदियों के संगम पर प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है राजिम, ऑप्शन ब में है दंतेवाड़ा, ऑप्शन स में है भद्रकाली और ऑप्शन द में है शिवरी नारायण, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ब यानी कि दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न 61, प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है ना। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है गंगरेल बांध, ऑप्शन ब में दुधावा बांध और ऑप्शन स में रेणु सागर बांध और ऑप्शन द में हीराकुंड बांध। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का सबसे बड़ा अगर बांध है तो ही है गंगरेल बांध। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 62, इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है। तो देखिए, जो इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी में कहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में राजिम, ऑप्शन ब में भद्रकाली और ऑप्शन स में नीमेड़ और ऑप्शन द में है चित्रकूट। तो अगर हम बात करें इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में वो भद्रकाली में मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 63, इंद्रावती नदी किस प्रांत को नहीं छूती। तो देखिए, जो इंद्रावती नदी है वो कौन से प्रांत को नहीं छूती है। तो हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ऑप्शन ब में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन स में है महाराष्ट्र और ऑप्शन द में है उत्तर प्रदेश। देखिए, जो इंद्रावती नदी है वो उत्तर प्रदेश प्रांत को नहीं छूती है, इसी कारण ऑप्शन द हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 64,
सर्वाधिक ऊंचाई वाला छत्तीसगढ़ का बांध है ना। सर्वाधिक ऊंचाई वाला छत्तीसगढ़ का बांध अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है कोडार जलाशय, ऑप्शन ब में है गंगरेल जलाशय, और ऑप्शन स में है मिनी माता जलाशय, और ऑप्शन द है भारत माता जलाशय। सर्वाधिक ऊंचाई वाला छत्तीसगढ़ का बांध की अगर बात करें तो ये मिनी माता जलाशय है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 65, सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला बांध है। तो देखिए सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला अगर बांध की बात करें तो यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है गंगरेल बांध, ऑप्शन ब में है मिनी माता बांध, ऑप्शन स में है कोडार बांध, और ऑप्शन द में दुधावा बांध। देखिए सर्वाधिक जल धारण क्षमता वाला जो बांध है वो गंगरेल बांध है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 66, ठीक है। आमनेर, मूसका तथा पिपरिया नदियों से घिरा शहर है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है चांपा, ऑप्शन ब में है खैरागढ़, ऑप्शन स में है चंपारण, और ऑप्शन द में है रायपुर, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें तो आमनेर, मूसका तथा जो पिपरिया नदी से घिरा हुआ शहर है वो खैरागढ़ है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नारंगी नदी के तट पर बसा है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ है बीजापुर, ऑप्शन ब है राजिम, ऑप्शन स है शिवरी नारायण, और ऑप्शन द है कोंडागांव, है ना। नारंगी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो ये है हमारा कोंडागांव, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केलो नदी का अधिकतम प्रवाह किस जिले में है। तो देखिए केलो नदी का अधिकतम प्रवाह किस जिले में है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ रायगढ़, ऑप्शन ब जशपुर, ऑप्शन स सरगुजा, और ऑप्शन द कोरिया, ठीक है। केलो नदी का अधिकतम प्रवाह है वो रायगढ़ जिले में है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कोरबा पठार से निकलकर महानदी में मिलने वाली नदी। तो देखिए कोरबा पठार से निकलकर महानदी में मिलने वाली नदी, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिया गया है। ऑप्शन अ में है रेणु नदी, ऑप्शन ब में हसदो नदी, ऑप्शन स में है बोराई नदी, और ऑप्शन द में है दूध नदी। तो देखिए कोरबा पठार से निकलकर महानदी में मिलने वाली जो नदी है वो बोराई नदी है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, गंगरेल बांध किस परियोजना से संबंधित है ना। तो यहाँ में 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ है रविशंकर सागर, ऑप्शन ब है कोडार, ऑप्शन स है मिनी माता, और ऑप्शन द है दुधावा। तो देखिए गंगरेल बांध हमारा रविशंकर सागर परियोजना से संबंधित है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन अ हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 71, दुधावा परियोजना किस जिले में है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ रायपुर जिला, ऑप्शन ब नारायणपुर जिला, ऑप्शन स कांकेर जिला, एवं ऑप्शन द दंतेवाड़ा जिला। तो देखिए जो दुधावा परियोजना जिला है वो कांकेर जिला है, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 72, मृत धारा जलप्रपात किस नदी पर है। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ है हसदो नदी, ऑप्शन ब है महानदी, ऑप्शन स है रेणु नदी, और ऑप्शन द है केलो नदी। तो देखिए जो मृत धारा जो जलप्रपात है वो हसदो नदी पर है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 73, मिलान कीजिए, ठीक है। मिलान कीजिए, ठीक है। इधर दिया गया है परियोजना का नाम और इधर दिया है संबंधित जिला। तो देखिए तो ऑप्शन ए में है रविशंकर सागर, ऑप्शन बी में है खूंटा घाट, ऑप्शन सी में है तांदुला, और ऑप्शन डी में है कोडार, ठीक है। और यहाँ पर संबंधित जिला पहले नंबर में धमतरी जिला, दूसरे नंबर में बिलासपुर जिला, तीसरे नंबर में आता है बालोद जिला,
और चौथे नंबर में आता है महासमुंद जिला। तो देखिए अगर हम परियोजना का नाम देखें तो जो रविशंकर जो सागर है, ठीक है, जो रविशंकर सागर है वो धमतरी जिले से संबंधित है, ठीक है। इसी कारण ए का हो जाएगा पहला नंबर, ठीक है। और जो खूंटा घाट है वो बिलासपुर जिला से संबंधित है, इसी कारण बी का हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है। एवं जो तांदुला है वो बालोद जिला से संबंधित है, इसी कारण सी का हो जाएगा तीसरा नंबर। और जो कोडार है वो महासमुंद जिला से संबंधित है, ठीक है, इसी कारण डी का हो जाएगा चौथे नंबर। इसी प्रकार ए का हो जाएगा पहले नंबर, बी का हो जाएगा दूसरे नंबर, सी का हो जाएगा तीसरे नंबर और डी का हो जाएगा चौथे नंबर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर परियोजना का नाम दिया है और यहाँ पर संबंधित जिला, ठीक है। आपको पूछ भी सकता है कि रविशंकर सागर कौन से जिले से संबंधित है, ठीक है, परियोजना, ठीक है, रविशंकर सागर परियोजना कौन से जिले से संबंधित है, ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर आप, प्रश्न 74, बरनई एवं बांकी परियोजना किस जिले में है। तो देखिए बरनई एवं बांकी परियोजना किस जिले में है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ कोरिया जिला, ऑप्शन ब सरगुजा जिला, ऑप्शन स जशपुर जिला एवं ऑप्शन द में है रायगढ़ जिला। तो देखिए जो बरनई एवं जो बांकी जो परियोजना है वो सरगुजा जिला में है, ठीक है। तो इसी कारण इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ब। अगला प्रश्न 73, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर कहाँ विलीन होती है। देखिए इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर कहाँ विलीन होती है, ठीक है। तो हमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में है गंगा नदी में, ऑप्शन ब में है गोदावरी नदी में, ऑप्शन स में है शिवनाथ नदी में और ऑप्शन द में है सोन नदी में। तो देखिए जो इंद्रावती नदी है वो उड़ीसा के कालाहांडी पठार से निकलकर गोदावरी नदी में विलीन होती है, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 76, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी है ना। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ डंकिनी, ऑप्शन ब शिवनाथ, ऑप्शन स बाघ और ऑप्शन द में है गोदावरी। तो देखिए महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा में बनाने वाली जो नदी है वो गोदावरी नदी है, इसी कारण ऑप्शन द हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न 77, ताला ग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए जो ताला ग्राम है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन अ में महानदी, ऑप्शन ब में हसदो नदी, ऑप्शन स में है मनियारी नदी और ऑप्शन द में है शिवनाथ नदी। तो ताला ग्राम है वो मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, इसी कारण ऑप्शन स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।